अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ फीड ऑन स्टैंडिंग वेव एंटीना। स्टैंडिंग वेव एंटीना क्या है? सबसे पहले हमने एक लॉन्ग वायर एंटीना की बात की थी। इस लॉन्ग वायर एंटीना को हमने फीड दिया ट्रांसमिशन लाइन से, और हमने कहा था इसको हमने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से मैच कर लिया। ठीक, अब अगर कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से हम मैच नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम बात करते हैं। हमने एक दूसरा लॉन्ग वायर एंटीना लिया। अब इस लॉन्ग वायर एंटीना को हमने मैचिंग नहीं दी। मैचिंग न देने के कारण यहां से एक सिग्नल गया, और क्योंकि यहां कोई भी लोड मैच नहीं है तो रिफ्लेक्शंस विल ऑकर। तो ये रिफ्लेक्शंस आए। अब इस रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन मैं डैश लाइन से इंडिकेट कर रहा हूं, इट इज बैकवर्ड डायरेक्शन, वाइल ये सिग्नल हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस तरह एक स्टैंडिंग वेव बनी। अब ये स्टैंडिंग वेव क्या करेगी, ये हमारे इनपुट को ऑब्स्ट्रैक्ट करेगी और ये इनपुट को करप्ट करेगी। हमारा इनपुट ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ स्टैंडिंग वेव करप्ट हो जाएगा। A standing wave in feed line can create interference with other portion of PCBs also. So reflection at the input antenna needs to be eliminated. तो ये जो डैश लाइन है हमें इनपुट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। दिस इज द वन रीजन वी यूज इम्पीडेंस मैचिंग नेटवर्क टू सेट द एंटेना इनपुट इम्पीडेंस एंड फीड लाइन कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इक्वल। इसलिए हमने इस एंटीना के बाद ये एंटीना डेवलप किया जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंसेस को मैच किया है। अगली स्लाइड पे आपको एक फिगर दिख रहा है, उस फिगर को आप ध्यान दीजिए। एक रिफ्लेक्टेड पावर है जो वापस आ रहा है, और एक फॉरवर्डेड पावर है जो आगे जा रहा है, और एक लोड है जो अनमैच्ड है। ठीक, केवल नो लोड से नहीं होगा काम, अगर हमने मिसमैचिंग भी की तब भी रिफ्लेक्शंस होंगे। रिफ्लेक्शंस कब दूर होंगे, जब हम परफेक्टली कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंसेस को मैच कर दें। अब ये जो इफेक्ट है फीड लाइन का, ये हम मिनिमाइज कर सकते हैं वेवलेंथ को इंक्रीज करके। वेवलेंथ इंक्रीज होने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो जो फ्रीक्वेंसी इसको ऑब्स्ट्रैक्ट कर रही थी, इंटरफेरेंस कर रही थी, उसकी ऑकरेंस कम हो जाएगी। तो अगर हम वेवलेंथ बढ़ाते हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, इससे ये इफेक्ट मिनिमाइज हो सकता है। पर ये नलिफाइड कब होगा, जब हम इसको एग्जैक्टली कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस से मैच कर दें। तो ये जो इफेक्ट है स्टैंडिंग वेव के कारण फीड पर, उसको हम हटा सकते हैं बाय मैचिंग द इम्पीडेंस।